हमारे बुर्का पहनने पे कोई ऑब्जेक्शन उठाता है तो हमें चेक कर सकता है, लेकिन हमारे लिबास पे कोई उंगली उठाएगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। सर, ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो बोगस वोटिंग को रोके। इसके लिए मुस्लिम प्रथाओं को रोक लगाना सही नहीं है। हम जाएं वोटिंग करने के लिए और कोई हमसे बोले कि आप अपना चेहरा दिखाइए और हमने नकाब पहना हुआ है, तो व्हाट एज मुस्लिम विमेन वी शुड डू इज़ आस्क फॉर समवन फीमेल। हमारा मेन मकसद क्या है? वोट देना है। अगर आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप जो है वहाँ पर वुमेन्स पुलिस लगवाएं, वुमेन सिक्योरिटी लगवाएं कि आप वो चेकिंग करवा सकें। अगर आपको मेरे पर शक है कि मैं वोट दूसरे के आगे दूसरे के बदले में डाल रही हूँ तो आप महिला पुलिस को लाएं, लेकिन मैं अपना बुर्का नहीं हटाऊंगी। लगाई हूँ तो लगाई रहूँगी। कम से कम अगर बुर्का नहीं त्याग सकती तो कम से कम अपना फेस ना कवर करके जाएं। तो ये गैर मर्द कैसे हमारे घर की बहू बेटियों को देखेगा ऐसे अकेले ले जाके कमरे में? जिस देश का आप नमक खा रहे हो उसकी ज़रूर इज्जत करना, अपने आसपास के लोगों के उनके लिए टॉलरेंस, उनके तरफ टॉलरेंस हमेशा रखना और कभी अपने दीन ईमान को नहीं छोड़ना। कैसे पता चलेगा कि वोट डालने वाला एक मर्द है या औरत है? मुश्किल नहीं है मुसलमान औरतों के लिए कि वो दुपट्टा ओढ़ के अच्छे से जा सकती हैं, बल्कि ज्यादा कंफर्टेबल हो पाएंगी। एक दिन भी नहीं हो सकता कि वो बगैर पर्दे के आए, क्योंकि इस्लाम उसकी कभी भी इजाज़त नहीं देता। हम तो इस बात को कभी नहीं अलाउ करेंगे कि हमारी लेडीज बिना बुर्के में वो वोट डालने जाए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है तारिक फ़तह। एक बार फिर आपके सामने फ़तह के फतवे के साथ हाजिर हुआ हूँ। मैं ये मानता हूँ कि दुनिया भर में जो लोग जिन मुल्कों में रहते हैं उनका पहला ताल्लुक़ अपने देश से होता है। ये कोई 200 साल पहले की बात और थी कि बादशाहत होती थी, पीपल स्टेट्स थे, खिलाफतें थीं जिनमें लोग अपने धर्म और अपने बादशाह के नाम पे होते थे। अब दौर है दुनिया में जमहूरियत का, नेशन स्टेट का, जहाँ धर्म का ताल्लुक कम होता है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का होता है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आम तौर पे हिंदुस्तान में ये बात आती है कि कई लोग समझते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान पहले अपने मज़हब धर्म को ऊपर रखते हैं और शहरियत और जो उनके हिंदुस्तानी होना है वो सेकंड लेवल पे आता है। इसमें अक्सर गलत फहमियाँ पैदा होती हैं, एक दूसरे के बीच में लोग शुबहात पैदा करते हैं। और इसी इलेक्शन के अंदर देखिए अब जो पूरे हिंदुस्तान में शुमाल में हो रहा है उसके अंदर एक सियासी पार्टी ने अब ये इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि देखिए मुसलमान औरतें बुर्का पहन के वोट डाल रही हैं और ये कोई नहीं समझ सकता कि ये किसका वोट कौन डाल रहा है। इसी पे बात कर ये है कि उन औरतों की चेकिंग कौन करता है जो अपना चेहरा छुपा लेती हैं, तो आइडेंटिटी कैसे पैदा होती है। मैंने दुनिया भर में इलेक्शन देखा है। कनाडा जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ ये बहुत बड़ा मसला बन गया और कोर्ट्स ने कहा कि आपको अपना चेहरा दिखाना पड़ेगा, चाहे सामने वाला मर्द हो या औरत हो, चेहरा और आइडेंटिटी कार्ड के बगैर आप वोट नहीं डाल सकते। मिस्र में जो तकरीबन 90% मुसलमान जहाँ रहते हैं वहाँ के इलेक्शन में साफ तौर पे कह दिया है कि चेहरा ढांप के आप इलेक्शन के अंदर वोट नहीं डाल सकते। हिंदुस्तान में इजाज़त है, लेकिन उस सियासी पार्टी की बात यह है कि कैसे पता चलेगा कि वोट डालने वाला एक मर्द है या औरत है। अगर औरत है तो कौन है वो, ज़रूरी नहीं कि ये होता हो, लेकिन जब तक शुबा है उस वक्त तक हिंदुस्तान के मुसलमानों पे ये इल्ज़ाम लगेगा कि ये अपने धर्म को देश से ऊपर समझते हैं। लोकतंत्र सिस्टम से चलेगा या फिर धर्म के नाम पर जारी परंपरा से? यूपी में जारी चुनाव के बीच जो मांग की गई है वो नई नहीं है। मांग ये है कि पोलिंग बूथ पर बुर्के में आने वाली महिला मतदाताओं के पहचान पत्र की जांच में कड़ाई हो। ऐसा इसीलिए क्योंकि वोटिंग के दौरान बुर्के का सहारा लेकर फर्जी वोटिंग की आशंका जताई गई है। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि बुर्का पहनी हुई महिला का पहचान पत्र जारी नहीं हो सकता। मिस्र ने भी पिछले साल आदेश पारित किया कि बुर्का पहनी हुई महिला को वोटिंग का हक नहीं है। जाहिर है सवाल तो उठेंगे,
क्या स्वच्छ मतदान के लिए हर वोटर की सही पहचान जरूरी नहीं है? फतेह का फतवा है कि इंसान चाहे किसी मजहब का हो, उसके लिए देश सबसे ऊपर होना चाहिए। आज इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमने कुछ मेहमानों को बुलाया है। मैं आपका पहला उनसे इंट्रोडक्शन करा दूं। मेरे साथ सबसे पहले हैं मौलाना साजिद राशिदी साहब, जो ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने का। उनके साथ हैं अंबर जैदी, जो एक फिल्म मेकर हैं, एक बिजनेस वूमन भी हैं, अपनी प्रोडक्शन कंपनी है, और मेरे सीधे हाथ पे जानी पहचानी शख्सियत हैं अमीना शेरवानी, जो हिंदुस्तान के आलिम दीन और मौलानाओं की बहुत ही पसंदीदा क्रिटिक हैं। तो और हमारे शो पे पहले भी आ चुकी हैं। थैंक यू फॉर कमिंग। शबनम खान हैं, जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और फेमिनिस्ट हैं, मुसलमान भी हैं, और बड़े ज़ोर से बोलती हैं औरतों के हकूक़ पे। आने का शुक्रिया। और फिर हमारे आखिरी गेस्ट हैं आसिफ इकबाल, पिछले जन्म में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन होते थे, अब वापस बेंगलोर आ गए हैं और वहाँ इंडियन अरब चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हैं, और हिंदुस्तान के बिज़नेस के लिए बहुत आपका अहम किरदार है। आप जैसे लोगों की वजह से हमारे रोल मॉडल हैं, हमारे बच्चे आप लोगों को देखते हैं और उनकी नज़र में ये बात आता है कि मुसलमान हिंदुस्तान के हर पहलू में एक्टिव कर रहा है। तो आज का सिलसिला मैं शुरू करूँगा मौलाना साहब आपसे कि ये निकाब या बुर्का और वोट डालने के अंदर ये जो खलिश पैदा हो रही है, इसका हम क्या करें? देखिए, मेरी समझ में नहीं आता बीजेपी ने ये कहाँ से शोषा निकाला है, क्योंकि जो औरत बुर्का पहन के वोट डालने जाती है, बाकायदा वहाँ लेडीज़ पुलिस होती है और उनकी चेकिंग होती है। ऐसा नहीं है अच्छा कि आप जो है बाकायदा मुंह बंद करके अंदर चले जाएं और कोई भी चला जाए, ऐसा होता नहीं है। और अगर ऐसा कोई करता है तो उसमें खालिश मुसलमान की बात नहीं होती। कई जगहों पर ऐसा भी हुआ है कि बुर्का पहने हुए हिंदू औरतें भी मिली हैं। अच्छा, बिल्कुल, और जेंट्स भी मिले हैं। तो बुर्क़े को इसमें शामिल करना कि बुर्क़े की वजह से मुसलमान जो है इस्लाम को पहले लाता है, देश बाद में आता है, ये तो एक सोची समझी साजिश है, सोची समझी साजिश है। बिल्कुल हो सकता है जो कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त हो, लेकिन फिर ये बात तय नहीं हुई कि बुर्का एक ऐसा लिबास है जिसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो हिंदू या मर्द कर रहे हों। तो ये नहीं होना चाहिए कि बुर्का जिस तरह मिस्र में है कि बुर्का पहन के वोट डालना ही बिल्कुल पाबंदी हो। नहीं, क्यों इस पर पाबंदी क्यों हो? चेहरा पाबंदी की वजह क्या है? जब औरत अपना चेहरा दिखा रही है लेडीज़ पुलिस को, आपको अगर और स्टिक करना है तो एक बात तो समझ में आती है कि लेडीज़ पुलिस और ज़्यादा लगाइए आप वहाँ, ताकि वो उसको अच्छी तरह चेकिंग करें। लेकिन ये तो समझ में नहीं आता ना कि इसकी वजह से बुर्का हटा दिया जाए। ये तो समझ में आने वाली बात नहीं है। ये तो सिर्फ सीधा प्रहार है कि इस्लामिक जो चीज़ें हैं उनको कहीं ना कहीं टारगेट किया जाए। इसका बुर्के का इस्लाम नहीं, बुर्के का इस्लाम से कोई ताल्लुक मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं बुर्के को इस्लाम से जोड़ा जाता है, जो आप ही जैसे लोग जोड़ते हैं, सियासी पार्टियां जोड़ती हैं। हालांकि मैं तो पहले भी एक शो पे कह चुका हूं कि बुर्का, ये आज का बुर्का इस्लामिक लिबास नहीं है। हाँ। आज का बुर्का ये इस्लामिक लिबास नहीं है, ये ओनली फैशन है। और इस तरीके से इसको बनवाया जाता है कि जैसे औरत जो है पैंट शर्ट पहन के बाहर निकलती है, बुर्के में भी वो सारी चीज़ें इसी तरह आया होती हैं जैसे उसमें पैंट शर्ट में आपकी तो अगर सर पे दुपट्टा डला हो वो काफ़ी नहीं होगा। पर्दे का मतलब ही यही है। देखिए, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, पर्दे का मतलब है आप चादर से ढक लीजिए। ओके। या पहले ज़माने में बुर्का एक टोपी वाला बुर्का चलता था, जी, उसमें सारा लिबास जो है औरत का छुपा हुआ होता है जी, उसको बुर्का कह सकते हैं। आज का बुर्का ये इस्लामिक लिबास, जिसको शटलकॉक बुर्का कहते थे, ये तो फैशन है, ओनली फैशन है। लेकिन फ़िरका परस्त ताकतें इसको टारगेट जरूर करती हैं इस्लाम का नाम देकर। शब्द आप ये भी बताइए, सोचने की बात है। तारिक भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर फर्जी वोटिंग पर कहीं किसी चीज़ से अंकुश लग सकता है, तो कोई मुश्किल नहीं है मुसलमान औरतों के लिए कि वो दुपट्टा ओढ़ के अच्छे से जा सकती हैं, बल्कि ज़्यादा कंफर्टेबल हो पाएंगी, ज़्यादा अच्छे से वोट डालने के लिए जा पाएंगी। बुर्के में देखिए आप जाती हैं, वैसे तो सबकी अपनी मर्जी है कोई बुर्का पहने या ना पहने, लेकिन अगर हम उन्हें थोड़ी और छूट दें, थोड़ा और कहें कि हाँ आप अच्छे से जा सकती हैं, और फर्जी वोटिंग पर भी रोक लगती है, तो मुझे लगता है कि कोई बुरी बात नहीं है। वहाँ पर आराम से जाएं औरतें, दुपट्टे में आधा मुंह जो ढक कर जाती है उनका भी खोल कर देखा जाता है। जब जो लोग वहाँ बैठे होते हैं ना, जहाँ पर हम वोट डालने जाते हैं, वहाँ 5-6 पार्टी के लोग बैठे होते हैं और सब चेक करते हैं कि वो आदमी ये है
जो वोट डालने आया है या नहीं है। लेकिन ये तो बाहर के वोट डालने से पहले लिस्टों पे चेक हाँ, तो मैं तो बोल रही हूँ बुर्का ओढ़ना कोई जरूरी नहीं है। बुर्का ओढ़ना तो देखिए शर्म आदमी की आंखों में होनी चाहिए, आदमी की भी और औरत की भी। आप और मैं 500 कपड़े ऊपर ओढ़ के चले जाएं और आंखों में शर्म ना हो तो मुझे लगता है फिर वो सारी पर्दा और ये सब जो आप और हम नुमाइश करते हैं सब बेकार है। मैंने अभी कल परसों एक जुलूस देखा जिसमें कोई 1000 औरतें खड़ी हुई थीं और उनके हाथ में बैनर थे मेरे खिलाफ, और फिर एक मौलाना साहब सामने खड़े थे, उन्होंने सीटी बजाई और सीटी बजाने से पहले तक वो तमाम 1000 औरतें हाथ में लेके बिल्कुल मुंजे में खड़ी हुई थी। सीटी बजी तो वो हिलने लगी। जब इतना कंट्रोल हो औरतों पे मर्दों का हमारे मुसलमान समाज में, तो वो कहाँ कैसे होंगे? ये प्रोग्राम बुर्के पर है, आप पर है सर? बुर्के पे नहीं, पहले तो यही तय कर ले कि तारीख फतेह पर है या बुर्के पर है। इस्लाम के कुरान में कहीं पर भी कपड़े के पर्दे का जिक्र नहीं है, सिर्फ मर्दों की आंखों के पर्दे का है। औरतों की आंखों के पर्दे का भी नहीं है, सिर्फ मर्दों को पर्दा करना है। मर्दों को अपनी आंखों को, अपनी निगाह को बहुत संभाल के रखना है। साफ कहता है कुल्लिल मोमिनीन कुल्लिल मोमिनात, दोनों को जिक्र करता है, औरतों का भी पर्दा नहीं आंखों का। कुल्लिल मोमिनात यगजुज़ना, कुल्लिल मोमिनात यगजुज़ना, ऐ मोमिन औरतों आप भी अपनी आंखों की हिफाजत करो, शर्मगाहों की हिफाजत करो। साफ लिखा है, मर्दों को भी लिखा है, मर्दों को भी लिखा है, औरतों को भी लिखा है। ये कह रहे हैं सिर्फ मर्दों को लिखा है, औरतों को नहीं लिखा है। जब आपको कुरान की नॉलेज नहीं, आपको कुरान की नॉलेज नहीं तो कुरान पर मत बोलो ना। नहीं, छेड़ने की बात है, आप छिड़ गए। अगर आपके पास सिर्फ औरतों पर पर्दा डालते हैं, जब मैंने सिर्फ मर्दों पर पर्दा डाल दिया तो कैसे तड़प गए? आपके पास तर्क है, कुरान को अगर आप जानते हैं बयान कर दीजिए। अगर आप सिर्फ छेड़ने के लिए आई है तो मैं तो छेड़ने के लिए नहीं आया। आप लोग कहते हैं सिर्फ औरतों की फितरत सिर्फ छेड़ना ही है क्या? औरतों की फितरत छेड़ना ही है क्या? इल्जाम मर्दों पर लगते हैं कि मर्द छेड़ते हैं। आप कह रही मैंने छेड़ दिया आपको, पर्दा करना है तो आप कह रही मैंने छेड़ दिया आपको, मगर आप सिर्फ औरतों को काले कपड़ों में इल्जाम मर्द को देते हैं। छेड़ने की बात नहीं, कुरान में औरत के लिए भी लिखा है, 2 लोगों कुरान में औरत के लिए भी लिखा है, 2 लोगों के लिए बिल्कुल लिखा है। लेकिन जहां आपने एक चीज को और नकारा है, एक चीज को और नकारा है मौलाना साहब, आपने एक चीज को और नकार दिया कि पर्दे का कपड़ा नहीं है। मौलाना साहब ये भी गलत अभी 2 लोग, कुरान में साफ चादरों का जिक्र है। चादरों का साफ नहीं, जिक्र है। बिल्कुल भी नहीं है। नहीं सर, ऐसी बात मत करें, ऐसी बात नहीं। वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना का क्या मतलब है, आप मुझे बता दीजिए। नहीं सर, वो आप अपनी जीनत को जाहिर ना करें। जीनत नहीं है, छातियां हैं। छाती नहीं, और क्या बात झूठ बोल रहे हैं। अरे आप क्या समझती हैं कि इलेक्शन के दौरान जब हम पे शुबा की निगाह से देखा जा रहा है, क्या मौलाना साहब ने भी कहा कि बुर्का बिल्कुल ज़रूरी नहीं है? बताइए आप। मुझे लगता है कि अगर ऐसा हो रहा है कि अगर बुर्के का इस्तेमाल गलत हो रहा है वोटिंग के लिए, तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इसकी जांच की जाए और इसके लिए कोई लॉ बनाया जाए। बिकॉज इलेक्शन हो रहा है तो फेयर प्ले होना चाहिए जो भी इलेक्ट कर रहे हैं इलेक्शन में। आपसे कभी कोई कहता है कि आपने ना सर ढांपा हुआ है ना चेहरा ढांपा हुआ है, तो आप ठीक मुसलमान नहीं हैं? पिछले शो में मौलाना साहब ने कहा था, आपके शो पे ही बोला था कि आपने सर नहीं ढका, आप जैसे लोग इस्लाम को बदनाम करते हैं। मैं मौलाना साहब से पूछना चाह रही हूँ कि मेरे जैसे 5 एग्जाम्पल ला के दे दीजिए कि मेरे जैसे लोगों ने, जिन लोगों ने इस्लाम को बदनाम किया हुआ है, फिर मैं ऐसे एग्जाम्पल ला के दूंगी कि किन लोगों ने इस्लाम को बदनाम किया हुआ है। मौलाना साहब देखिए, अंबर मैंने भी आपका शो देखा है वो जी। एक चीज़ जहन में रखिए जी, एक तो है इस्लाम जी, एक है मुसलमान का अमल जी। शराब हराम है, बिल्कुल, बहुत सारे मुसलमान पीते हैं जी, पीते हैं। ज़िना हराम है, बिल्कुल, बहुत सारे पी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पर्दा इस्लाम में करना जायज़ है, बहुत सारे लोग नहीं करते। बिल्कुल। हम सिर्फ बता सकते हैं, अगर आपको नहीं करना मत कीजिए। हम आपसे ये नहीं कहेंगे, ना आपको कोई ये कहेगा कि आपका इस्लाम खतरे में पड़ रहा है। सुन लीजिए, मेरी पूरी सुन लीजिए। अगर आप उसको विलेम करना चाहते हैं तो वो तो बात अलग है, लेकिन सच्चाई ये है आपका अपना एक निजी अमल है, आप कुछ भी कीजिए। बहुत लोग फिल्में बना रहे हैं, फिल्मों में जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं लोग। हम ये नहीं कहते कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस्लाम ये है कि उसको मना करता है, आप नहीं करते मत कीजिए। तो इल्जाम, लेकिन साथ साथ ये भी मत कहिए इल्जाम तराशी करने का हक अल्लाह ने दिया है किसी को। इल्जाम तराशी कोई नहीं कर रहा है। आपने देखा नहीं मौलाना साहब ने क्या कहा मुझे कि आप जैसे लोगों की वजह से इस्लाम बदनाम है। फिर वही बात करें। सुनिए मेरी बात सुनिए। इस्लाम बदनाम की तो बात नहीं, मेरी बात एक
मैं आता हूँ आपकी सुनिए तरफ। सुनिए ना ही मैं इस्लाम की सुनिए, रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ। इस्लाम जो मेरा सुन रिलीजन लीजिए। कहता है मैं सारी अरे प्रैक्टिस सुन लीजिए। करती हूँ, मुझे भी बोलने दीजिए इस्लाम मौलाना साहब। नऊज़ बिल्लाह, इस्लाम इतना कमजोर मजहब नहीं है जी कि किसी के भी बदनाम करने से बदनाम हो जाएगा। तो मौलाना साहब ने कहा ना, बहुत आपने सारे देखा सुनिए, शामिल? रहती आपने दुनिया देखा से ना? रहती दुनिया से जी इस्लाम के पीछे लोग पड़े हुए हैं जी आज भी पड़े हैं। कहाँ जी। पड़े? बहुत सारे लोग। नहीं, आप आप सबसे मौलाना ज्यादा साहब पड़े की हैं। बात- मैं पढ़ा हूँ इस्लाम को। बहुत ये लोग लगा पड़े दिया ना हैं। इल्जाम सुनिए, आपने। बहुत लोग। अब अरे, देखिए सबके सामने बात है सबसे ज्यादा इल्जाम तराशी करना इल्जाम सबसे आपने इजी एक होता ऐसा है सवाल कर लिया डिस्कशन से बाहर निकल जाओ जो इल्जाम सवाल लगा किया के। आपने उसका कोई तुक नहीं बनता। क्यों? क्यों क्या भाई मौलाना क्यों कहेंगे भाई बुर्का खत्म कर दो? अरे आप और बुर्का आपने खत्म खुद क्यों कर कहा दो? और कि बुर्का का नहीं आपने खुद कहा बुर्के का अरे आपने फिर कहा वही ना बात इस्लाम नहीं में मैंने इस्लाम आपसे में क्या कहा? मॉडेस्ट मैंने आपसे क्लोथिंग एक चीज और भी कही थी आपसे। रिकमेंड किया एक गया चीज ना और भी कि कहा था मैंने बुर्के आपसे। को। आसिफ भाई आपका यानी डायरेक्ट कनेक्शन है अरब इंडियन, आप वहाँ जाते वाते भी होंगे मिडिल ईस्ट में, वहाँ के लोग भी आते हैं यहाँ पे। आपने कहीं कि बुर्का देखा है? बाकी देखिए बुर्का जो है इट इज़ मोर ऑफ ए कल्चरल इशू दैन ए रिलीजियस इशू। यहाँ भी हो, यहाँ भी हो और चाहे आपकी सऊदी अरेबिया में भी हो, मिडिल ईस्ट में कहाँ भी जाएं आप, बुर्का जो है इट इज़ ए कल्चरल, उनका एक कल्चर होता है। जिस तरह अपना खाने का होता है, पहनने का होता है, तो उस तरह बुर्का इज़ ए कल्चर और उसमें कोई रिलीजन का वो इट इज़ नॉट गिवन एनी सिग्निफिकेंस। और दूसरी बात आप कह रहे थे तो स्पेसिफिकली कुरान में क्लीवेज एंड बॉसम का मेंशन किया हुआ है। जी जी, ये दो चीज़ें औरत की जो है, औरत जो है, औरत की एक एस्थेटिक जो अपील होती है तो ये नेचुरली अट्रैक्टिव होती है। ये मुझे बताइए कि इस पे उर्दू की ट्रांसलेशंस में क्यों गलत ट्रांसलेट किया हुआ कि क्लीवेज और बॉजम को जीनत यानी उसको शर्मगाह कह के ट्रांसलेट कर दिया। और 90% मैं समझता हूँ हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमानों को गलत ट्रांसलेशन पढ़ाया जा रहा है। सॉरी टू इंटरप्ट सर, पहले कुरान में हुक्म पर्दे का मर्द के लिए आया है, मॉडेस्टी का मॉडेस्टी का मौलाना साहब पहले हुक्म शर्मगाह का जिक्र है। देखिए हया नाम की एक चीज है विच इज मॉडेस्टी और हया को सेपरेट फ्रम कवरेज। एग्जैक्टली हया जो है हया को लिंक किया गया है क्योंकि पहले लोग कपड़े नहीं पहनते थे। पूरा तो सुन लो। नहीं उसमें उनकी बात सुने ना सर। आपकी एज बहुत कम है। अरे ये क्या बात हुई? एज कम है तो मतलब क्या, मैं एज का क्या मतलब है? एज से क्या मतलब है? तालीम कम है। तालीम कम नहीं मौलाना साहब, आपसे ज्यादा ही है तालीम। हर जगह मत बोलिए सर आपसे ज्यादा तालीम है बच्ची की। आप मौलाना साहब मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और एक अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्हम्दुलिल्लाह आप आपके हिसाब से आप पढ़े लिखे हैं, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मौलाना साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं? मौलाना साहब आप इतने बड़े आलिम हैं, बहुत बड़ी पढ़ाई तो फिर आपने कैसे कह दिया कि आप पढ़ी लिखी नहीं है? नहीं आप डेरोगेटरी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप अपने लिए पहले मौलाना साहब आप पर्सनल अटैक क्यों कर रहे हैं? मैं नहीं कर रही मौलाना साहब, आप कर रहे हैं टीआरपी बढ़ाने के लिए। मौलाना साहब टीआरपी आपको चाहिए तभी आपने मौलाना साहब आप पर्सनल अटैक करके आप एग्जिट नहीं कर सकते। हर जगह आप बोल रहे हैं, हर जगह आप मैं टीआरपी नहीं बढ़े, टीआरपी बढ़ाने की जरूरत आपको टीआरपी की जरूरत नहीं। मैंने तो मुस्लिम नहीं घुस आसिफ भाई अगर आप अपनी बात नहीं कहेंगे मौलाना साहब बोलने नहीं देंगे। जो मौलाना साहब कह रहे हैं ये कह रहे हैं दो भी सही है, लेकिन एक मॉडेस्ट अप्रोच होना चाहिए इसको समझने में। मॉडेस्टी जो है एक लिखा गया कि मॉडेस्ट होना चाहिए, औरत को मॉडेस्ट ड्रेसिंग होनी चाहिए, बस उसमें ये नहीं किया गया कहीं अबाया भी है, कहीं बुरखा भी है, कहीं हिजाब भी है। बहुत सारी अपने अपने फॉर्म है करने के लिए, जरूरी नहीं है कि बुरखा ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इंडिया में बुरखा इज मोर ऑफ ए कल्चर। ठीक है, बहुत सारी औरतों को कंफर्ट लगता होगा इसलिए वो पहन रही है बुरके में। नहीं उनको लगता होगा, वी डोंट नो, आपको नहीं पता है। नहीं किसी को नहीं, हम नहीं कह रहे कि उनको कंफर्ट लगता है। खेती में मैंने कह रहा हूं पिछले 5000 साल से खेती बाड़ी कर रही हैं हमारी बेटियां और बहनें, 7 मर्दों के बुरके में खेती बाड़ी करता है कोई? बिल्कुल। तो फिर कहाँ से आ गई रिवायत? मैं जवाब दे दूं इसका? देखिए मैं इसका जवाब दे दूं, मैं इसका जवाब दे दूं। जी दे दीजिए। मैं भी गांव से आया हूं जी, मैं भी गांव से हूं और ऐसे गांव से हूं जो बहुत पछड़े हुए इलाके में जी। हमारे यहाँ भी औरतें खेतों में काम करती जी, लेकिन उनके चेहरे जो है, उनका पल्लू जो है चादर से अपने हिसाब से वो तो हिंदू बहनें भी ढके रहती हैं। उनको ये नहीं कहा जाता कि तुम बुर्का पहन के खेत में जाओ, उनको ये नहीं कहा। हिंदुओं में भी घूंघट होता है, वो घूंघट पहन के जाती हैं, तो उनका अपना वो नेचर है। जैसे आसिफ भाई ने कहा कि भाई कुछ जिन लोगों को कंफर्ट लगता है वो करती हैं। अब जैसे आपके यहाँ ये 2-3 लेडीज बैठी हैं, ये नहीं कर रही हैं, तो हम ये थोड़े कहेंगे नहीं बुर्का पहनो। क्या नहीं कर रही हैं? नहीं मतलब भाई ये बुर्का नहीं कर रही, नहीं उन्होंने कपड़े नहीं पहने क्या? इन्होंने बुर्का नहीं पहन रखा है, तो हम ये नहीं कहेंगे बुर्का पहनो। मैं एक बात आपसे पूछूं, हर आदमी की आजादी है मौलाना साहब, हर आदमी की आजादी। आपने अभी अंबर जैदी के साथ पर्सनल अटैक किया, आपने कहा कि पढ़ी लिखी नहीं है। आपको किसने हक दिया? हम यहाँ बहस कर रहे हैं
उन्होंने कहा पढ़े इस्लामी तालीम इस्लामी तालीम तो आप सर आपको नहीं पता। पोस्ट ग्रेजुएट आपने मेंशन किया है। देखिए इस्लामी तालीम पोस्ट ग्रेजुएट आपने मेंशन किया, आपने कहा मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं। आपने पहले मैंने मुझे जितनी जरूरत है इस्लामी तालीम कहां से पढ़ी आप? मुझे मैंने पढ़ी है जिनसे पढ़ी उस्ताद आप जैसे नहीं होंगे। मौलाना की जरूरत होती है जिनसे पढ़ना इस्लामी तालीम तो मदरसे में मिलती है, कहां से पढ़ा है? मौलाना साहब होते हैं, कुरान की तालीम कहीं से पढ़ी आपने? बिल्कुल पढ़ी, कहां से पढ़ी है? मौलाना साहब से मदरसे का नाम बताइए। मैंने किसी मदरसे से नहीं मदरसे का नाम बताइए। मैंने मदरसे से नहीं पढ़ी, घर में मौलाना पढ़ाने के लिए आते हैं। आप ही बदतमीज इंसान है, आप किसी को कुछ समझते ही नहीं, सिर्फ अपने आप को। और आप जबकि इस्लाम में मुल्ला है ही नहीं, मौलाना है ही नहीं, हम लोग खुद कुरान पढ़ के समझ सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है आपकी। बेकार में आप लोग अड़ंगी मार के पूछते हैं, समाज में आप लोग पूछते हैं और आप कुछ नहीं कर पाते। आपको तो किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को की जरूरत नहीं है। मुसलमान मर्दों को पर्दे की जरूरत है अगर उनके मन में गंदगी है, और हिंदू मर्दों को भी पर्दे की जरूरत है अगर उनके मन में गंदगी है। सारे मर्दों को पर्दे में बंद कर दिया जाए, सारे मर्द ठीक हो जाएंगे। ये 125 करोड़ ऐसे काले कपड़ों में उनको बंद कर दिया जाए, बिल्कुल। क्या मतलब सफाई? सबको पता है किसका मन कैसा है। ये कह रही मेरे मन में गंदगी है। करने की मेरी बात देख लिया, आपने मेरा मन कैसे देख लिया? अरे साहब उनसे मैं बात करना चाह रहा हूँ, वो हो नहीं पा रही। यहाँ बैठे हुए देखिए बहस किस पे हो रही है, जब टीवी के ऊपर लाखों करोड़ों लोगों के सामने एक मौलाना अपनी बेटी के बराबर लड़की से कह दे तुमने क्या पढ़ा लिखा हुआ, तुम क्या जानती हो, किस बेसिस पे आप कह सकते हैं? पर्सनल इल्जाम, हाँ पर्सनल इल्जाम आपने कहा, मैंने बोला, हाँ आपने कहा, इन्होंने एक्सेप्ट किया मैंने इस्लामी तालीमात नहीं पढ़ी। मैंने कहा कि मैंने मौलाना साहब से पढ़ी। इस्लामी तालीमात कहाँ से पढ़ी? मौलाना है मुझे बता दीजिए। अरे मौलाना मेरे बच्चे मैं आपको क्यों बताऊं? मौलाना का नाम मैं आपको क्यों बताऊं? तो आपको हक किसने दे दिया इस्लामी तालीम? मैंने कब कहा कि मैं इस्लामी तालीम से बात कर रही हूं? मैंने तो आपसे बात कर रही हूं, मैंने आपसे बहस की है। आप एनालिसिस कर रहे हैं। एक सेकंड, शबनम कुछ कह रही है, शबनम बताइए जी। मैं ये बोल रही हूँ कि जब हमें किसी मौलाना की जरूरत नहीं है, हम सब पढ़े लिखे हैं या नहीं भी पढ़े लिखे हैं, हम उन्हें इतनी समझा रहे हैं। कोई कम इस्लाम धर्म में जो पैदा हुआ है, लमसम चीजें हर कोई जानता है जी, बिल्कुल, और उसको भी छोड़ दीजिए। लड़की को क्या दिखना है क्या नहीं दिखना है ये भी हर एक को समझ है। बिल्कुल, लड़की से ज्यादा तो ये समझ अल्लाह ने कोई भी कास्ट से आती हो, किसी भी कम्युनिटी से आती हो, ये मर्द कैसे तय करता है कि औरत के? ये हम आपको तय नहीं करने देंगे। अब आप बहुत तय कर चुके हैं और आपने हमसे बहुत, अब हम तय करेंगे बहुत लोग क्या बहुत हम तय करेंगे तो ये लोग कौन से मुर्गे रहेंगे। तब इनको पता चलेगा कि किसी के ऊपर जोर आपकी मर्जी है क्या बुर्का उसकी भी पक्षधर हम भी सीटी बजाकर आपको लाइन में खड़ा करेंगे। आप अगर पुरुष प्रधान रहना चाहते रहिए, हमारी तरफ से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं, हम नहीं रहने देंगे। एक सेकंड बात करने दें। अरे बात तो एक सेकंड, शबनम की बात तो सुनिए। आप और हम जो महिलाओं का शोषण हो रहा था सालों से, चाहे वो बुर्के के नाम पर हो, चाहे वो 4 पतियों के नाम पर हो, चाहे वो 20 बच्चे पैदा करिए और घर में ही कोने में पड़ी रही है इसके नाम पर हो, हम इसे दूर करने के लिए काम कर रहे हैं। और एक मिनट, तारिक भाई का भी एजेंडा यही है कि वो मुस्लिम महिलाएं जो दबाई कुचली जा रही थी, हम उनको कैसे बाहर निकाल के लाएं। आपका भी यही एजेंडा है। मेरी बेटियां हैं, मेरी बहनें हैं, मैं तो यही चाहूंगा ना कि जो जुल्म उन पे बहनों पे हुआ वो किसी हो जाए। ना मैं उसकी अच्छा हमारा पसीना बहे खूब। मैं तो पहने मेरा कोई हिस्सा आपको नजर नहीं आ रहा है। इनके लिए कोई हिस्सा नजर नहीं आ रहा है आपको मेरा, फिर भी आप अंदर तक झांक रही हैं। ना प्लीज, फिर भी आप अंदर तक झांक रही हैं। मैं देख रहा हूँ आपकी नजरें। हम चाहते हैं कि हमारे जो कौमी रहबर जिनको आप और हम कहते हैं कि ये इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम तो काम कर ही रहे हैं सब लोग मिलके। आप भी इतना बड़ा जो फतेह का फतवा चला रहे हैं, तारिक फतेह का फतवा, ये भी एक अच्छा झूठा प्रोपेगेंडा है इस्लाम के खिलाफ। जाने दीजिए। झूठा प्रोपेगेंडा क्या बुर्के नहीं है? झूठा प्रोपेगेंडा तो फिर मौलाना भी कहलाते हैं। आप लोगों ने आदमी को झूठा प्रोपेगेंडा आप पाकिस्तान का बकरा किसने हक दे दिया फतवा देने का हिंदुस्तान में बैठ के? क्या यहाँ हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रहते? क्या यहाँ हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रहते मोहब्बत के साथ में? इस बड़े आदमी को शैतान को किसने हक दिया फतवे का? लफ्ज़ फतवा इतना मोतबर नाम है, लफ्ज़ फतवा इतना मोतबर नाम है, उसको एक आलिम ही दे सकता है। मुफ्ती ये बगोड़ा आदमी क्या देगा? ये तो शैतान मलून एक नंबर का। कहाँ से आया
ये बताइए, पाकिस्तान ने भगा दिया लात मार के। पाकिस्तान जा नहीं सकता ये आदमी, आप जैसे मौलाना ऐसी लात मारी इसको फुटबॉल बन गया। हिंदुस्तान में लड़ा रहा है मुसलमानों को बैठ के। बेटी इसकी क्या कर रही है, क्या कुछ खिला रही है, सबको पता है। क्या कर रही है मेरी बेटी? क्या कर रहा है? नहीं, मेरी बेटी क्या कर रही है? सारी वीडियो अपलोड है। हाँ, मेरी बेटी अपलोड है। नहीं, मेरी साथ निकाह है। मेरी बेटी क्या कर, बेटी का निकाह किसके, बेटी की शादी किसके साथ है? बेटी की शादी किसके साथ है? बहन, मेरी बात, आपकी बेटी की शादी किसके साथ है? किसके साथ है? किसके साथ है बताइए। क्रिस नाम है उसका। किस, हिंदू है मुसलमान है? मुसलमान है। कौन? कुछ भी मेरा देव ये हिंदू है। आपको कैसे हिंदू है बताइए? सारा डाटा लिखा पड़ा है। सारा डाटा लिखा पड़ा है। ना मेरी बात बेटी के फोटो पड़े हैं सोशल मीडिया पर। शराब में क्या बुराई है? अरे क्या लगता है? मेरी बीबी मेरी बात, मुसलमान होके शर्म करो, शर्म करो मुसलमानों के। शराब में क्या बुराई है? शराब में क्या बुराई है? शर्म नहीं आती आपको? मीना एक सेकंड